सिविलियंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाह नाटक, जो कि हमारा खोट्टा गद्य पद्य संग्रह किताब से ही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के द्वारा ये 50 डेज चैलेंज लाया गया है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, जहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके पूरे सिलेबस को, पेपर 2 और पेपर 3 के पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। साथ ही क्लासेस जो होंगी यूट्यूब पे फ्री होगी, नोट्स आपको हमारे सिविलियंस ऐप पे फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा यूनिक टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी को और भी बेहतर किया जाएगा। आपको बार बार रिवीजन का मौका मिलेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स भी कवर कराया जाएगा। साथ ही जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें खोट्टा पे स्पेशल फोकस किया गया है। तो उसी खोट्टा का आज हम लोग पढ़ेंगे डाह नाटक, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा क्या है कि 14th JPSC मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सिलेबस काफ़ी लिमिटेड टाइम पे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको 4 बार रिवीजन का मौका मिलेगा। जो भी पैटर्न होगा वो JPSC के पैटर्न पे ही होता है टेस्ट। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ये टेस्ट शेड्यूल भी है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी गैप भी रखा गया है। तो चलिए हम लोग अब अपने नाटक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे डाह नाटक। ये एक नाटक है और इसके जो लिखवैया हैं या लेखक हैं वो सुकुमार जी है। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। और ये जो नाटक छपी है वो खोट्टा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में छपी है। और ये हमें इसमें खोट्टा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक से हमें 4 कहानी जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, और ये एक नाटक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सुकुमार जी जो है वो सभी विधाओं में लेखन करते हैं, जैसे कि कविता हो गया, गीत हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास, नाटक, इन सभी विधाओं में उन्होंने लिखा। और ये खोट्टा भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार है। साथ ही साथ ये गीतकार भी है, गीत तो गाते भी हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो नाटक डा, उसका मतलब क्या होता है। डा खोट्टा वर्ड है। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या। किसी से अगर आपको द्वेष है, जलन है, तो यही डा है। तो खोट्टा भाषा में बोलता है वो हमसे बहुत वो हमारे से ढेर डाह करो हो, या डाह राखो हो, इस टाइप का। तो ये जो कहानी है ये दिखा रहा है कि जो हमारे गांव समाज में जो वर्गीय असमानता है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा, मतलब जो जात पात वाला है उसमें। इसके अलावा क्या है कि डा जो है, डा कैसे एक आदमी के जीवन को बर्बाद कर देता है। वो खुद तो बर्बाद होता है, दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। तो उस रूप को नाटक में दिखाया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका केंद्रीय विषय क्या है, मतलब ये जो नाटक है वो मुख्य रूप से किस विषय पर डिपेंड है, मतलब किधर घूमती है। तो ये दिखाया गया है कि दो भाइयों, यहाँ पे हम लोग 2 भाई के नाम पढ़ेंगे, विवेक और शेखर। इन दोनों नामों को आपको याद रखना है। विवेक और शेखर क्या है, दोनों भाई हैं। और इसमें दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में कैसे कैसे डाह बढ़ रहा है, उसके बारे में कहानी दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि कैसे डाह होने के कारण क्या होता है कि उन दोनों के बीच संबंध टूटता है। और बाहर का जो आदमी है, जब आपके अंदर में डाह होने लगेगा तो बाहरी लोग भी आपका फ़ायदा उठाएगा। तो वो भी दिखाया गया है कि बाहरी लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं, और क्या होता है लास्ट में पूरा परिवार ही बिखर जाता है। तो ये हमारा पूरा नाटक का सारो, मतलब पूरा नाटक में यही है आपका, कि 2 भाइयों के बीच डाह हुआ, जिसके कारण क्या होता है उन लोग के बीच का रिलेशन ख़राब होता है। हम लोग देखेंगे कि एक भाई की मृत्यु भी हो जाती है। लास्ट में क्या होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। इसमें बीच वाले जो लोग हैं, बाहरी लोग हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। मुख्य पात्र की बात करें तो इसमें विवेक है, शेखर है, ये दोनों भाई हैं। फिर है सेठ रेवती प्रसाद। सेठ रेवती प्रसाद, इनके बारे में देखेंगे तो सेठ रेवती प्रसाद जो है एक मतलब फैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कारखाना के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका वो मालिक है। फिर देखेंगे ध्रुव सिंह, तो ध्रुव क्या है, उस कारखाना का मैनेजर है। फिर देखेंगे विराट। विराट जो है वो क्या है कि ये विराट जो है ये एकदम चालबाज आदमी है। इसका जो मानसिकता है ये जहरीली मानसिकता, या फिर ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष रखता है, उस टाइप का इसका मानसिकता है। फिर देखेंगे जग्गा। जग्गा जो है वो सुपरवाइजर है। आपको कहानी में सारा लिखा हुआ मिलेगा आगे कि जग्गा कौन है, सुपरवाइजर है। तो विवेक हो गया, रेवती प्रसाद हो गया, ध्रुव सिंह, विराट, जग्गा, सब एक ही जगह काम करते हैं। रेवती प्रसाद क्या हो गया, सेठ हो गया। ध्रुव कौन हो गया, मैनेजर हो गया। और विवेक जो है वहाँ काम करने वाला आदमी हो गया। विराट जो है, विराट भी वहीं काम करता है। और जग्गा भी वहाँ का क्या है, सुपरवाइजर। अब फिर आते हैं गुप्ता जी और बख्शी जी। गुप्ता जो है वो सरकारी वकील है, ये सरकारी वकील है। और जो बख्शी जी है ये कौन है, तो हम लोग देखेंगे कि कहानी में विवेक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पक्ष से जो केस लड़ता है, बचाव पक्ष, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो रहता है इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जाता है, शेखर के ऊपर। तो शेखर के बचाव के लिए कौन आता है, कौन सा वकील है, बख्शी जी। गुप्ता जी हो गया सरकारी वकील, सरकार की तरफ से एक वकील है। और बख्शी जी हो गया बचाव पक्ष वाले वकील। इसके अलावा हम लोग देखेंगे रचना और भावना। ये रचना जो है वो विवेक की पत्नी है।
विवेक की पत्नी, और जो भावना है वो विराट की पत्नी है। तो इस दोनों का नाम में कन्फ्यूजन होइएगा कि कौन किसकी पत्नी है। तो देखिए, अगर आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो आप बहुत अच्छा चीज़ रचना कर सकते हैं। तो विवेक की रचना हो गया। और विराट और भावना है, तो विराट जो भाव होता है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, विराट होना चाहिए। उस प्रकार से कर लीजिए, हो गया। दो ही मतलब जैनी पात्र करके देखेंगे, मतलब दो ही महिला पात्र है इस कहानी में। अब है ये कहानी जो है ये टोटल 3 खांदा मतलब 3 खंड में बटा हुआ है। 3 खंड है। पहला जो खंड है उसमें 4 भाग मिलेगा आपको। कहानी में आपको मोहड़ा मोहड़ा करके मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो भाग होगा आपका, दूसरा खांदा में, इसमें भी 4 भाग है। दूसरा जो खंड है उसमें भी 4 भाग आपको मिलेगा। और उसके बाद एक जो तीसरा खांदा है या फिर तीसरा खंड है, उसमें आपको कितना भाग मिलेगा, तो उसमें 3 मिलेगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आइए हम लोग अब कहानी को समझते हैं कि नाटक को समझते हैं कि नाटक है क्या, इसमें किस प्रकार का है। तो पहला खांदा जो है उसमें 4 भाग हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो भाग है, पहला भाग में जो नाटक है उसमें दृश्य दिखाया जाता है, किसका, घर का बारे में दिखाया जाता है। घर का दृश्य मतलब जो नाटक है वो प्ले किया गया है, तो उसमें अब घर के बारे में दिखा रहा है कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो वहाँ दिखेगा रचना। रचना कौन है, तो विवेक की वाइफ है, जो कामों में काफ़ी व्यस्त है। विवेक जो है वो कारखाना में काम करता है। शेखर जो है वो खेत में काम करता है, खेती बाड़ी करता है। और ये दोनों मिल के इन लोग का परिवार जो है पूरा एकजुट है, कहीं कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। रचना जो है बहुत अच्छा से ध्यान रखती है विवेक और शेखर का। और शेखर जो है वो खेतों में बहुत अच्छा से मन लगा के काम करता है। विवेक जो है वो कारखाना में काम करता है। भले ही बहुत ज़्यादा इन लोग दोनों की आमदनी नहीं है, लेकिन परिवार काफ़ी अच्छा से चलता है। हम लोग देखेंगे नाटक में। उसको भाग 2 में जब आएंगे हम लोग, तो देखेंगे वहाँ पे कारखाना का दृश्य दिखेगा। मतलब अब हम लोग देख लेंगे कि जो फैक्ट्री है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे देखेंगे कि किसी तरह विवेक को वहाँ पे प्रमोशन मिलता है। कहानी में आगे पढ़ेंगे, ये केवल आपको ध्यान रखने के लिए कि कहानी किस तरह से आगे जाएगा। तो विवेक को वहाँ प्रमोशन मिलता है। अब ये देख के जब विवेक को प्रमोशन मिलता है, तो विराट और जग्गा जो है वो चलने लगते हैं। विराट विराट में तब क्या होने लगता है, विराट के अंदर ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगती है, किसके प्रति, विवेक के प्रति। और ये जो विराट और जग्गा दोनों जलने लगते हैं, किससे, तो विवेक से। अब भाग 3 में है विराट का घर। अब हम लोग देखेंगे विराट का घर का कहानी भाग 3 में है। उसमें क्या होता है कि विराट तो जल के एकदम जल गया, जल के भून गया। अब वो घर आता है पूरा शराब पीकर, और अपना पत्नी और बच्चे को मारने लगता है। ये क्या दिखाता है, उसका जो जलन है, उसका जो जलने वाला चीज़ है ना। अब आप किसी से जलिएगा तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, गुस्सा आपको कहीं निकालना है, तो ये कहाँ निकाल रहा है, अपना पत्नी और बच्चा को पूरा पीट रहा है। और घर की स्थिति बहुत ख़राब है, घर में पूरी तरह से गरीबी व्याप्त है। लोग भी उस घर में बीमारी भी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। प्लस उन लोगों को खाने के लिए भी, मतलब उन लोग का परिवार जो है उससे पीड़ित है, भूख से भी परिवार पीड़ित है। तो ये हो गया विराट का घर। ये अब हम लोग भाग 4 में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिस, वही कारखाना का बात हो रहा है। कारखाना में फिर से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि विवेक को पैसों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, तो हम लोग देखेंगे आगे। तो उसको मशीन खरीदना था पानी पटाने के लिए, ठीक है, उसलिए उसको पैसा का ज़रूरत था। सेठ क्या करता है, उसको 5,000 रुपया विवेक को देने का मंजूरी दे देता है, और बोलता है किसी को बोलना नहीं। अब क्या करता है ये जो सेठ ना, बहुत चालाक है। वो किशन लाल के माध्यम से क्या करता है, योजना बनाता है कि तुम जाओ, मतलब यहाँ अभी आपको पूरा मेंशन नहीं करेगा, लेकिन कहता क्या है, बोलता है तुमको आज काम करना है कुछ इस तरह से रात में। और क्या होता है कि बोल तो दिया, अब रात में उसका घर में चोरी हो जाता है। किसका घर में चोरी हो जाता है, विवेक का घर में। उसका जितना भी पैसा कौड़ी था सब खत्म, परिवार भी टूट जाता है। मतलब क्या, अब पैसा खत्म हो गया, अब उसका परिवार भी टूटने लगा। वो जिसके लिए पैसा जमा किया था पानी पटाने के लिए, वो सब उसका तो गया, साथ ही सब निराश होने लगा। तो ये हमारा भाग 4 में था। अब हमारा आता है दूसरा खांधा, मतलब दूसरा खंड। दूसरा खांधा में क्या है, इसमें भी 4 भाग है, मतलब 4 मोहड़ा है। भाग 1 में क्या है कि नया इंजन का मामला। इसमें नया इंजन का बात दिखेगा कि उसके घर में चोरी होगा, तो सेठ बोलता है अच्छा तुमको और पैसा देंगे, तुम फिर से एक नया मशीन खरीद लो। तो उससे और क्या होता है, और ईर्ष्या बढ़ जाता है। सेठ क्या करता है, फिर से मदद करता है विवेक का, जिससे विराट पे क्या होता है, और अधिक वो जलनशील हो जाता है। विराट को लगने लगता है कि विवेक जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण वो बहुत और अधिक मतलब जहरीला हो जाता है विवेक के लिए। फिर अगला भाग में हम लोग देखेंगे कि कारखाना में झड़प होता है, किसके बीच में, विराट और विवेक के बीच में। तो विराट क्या करता है, हमेशा लेट से आता है, ठीक है, जिसके वजह से जो नियम है कि लेट से आएगा उसको वापस घुमा देना, उस नियम अनुसार विवेक क्या करता है, विराट को घर वापस भेज देता है। और यही इसका क्या हो जाता है, विराट का बहुत बड़ा, उसको लगता है कि मेरा बेइज्जती हो गया, इंसल्ट हो गया।
और उसके मन में जो ईर्ष्या पहले से थी ना वो बहुत बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, ये हो गया भाग 2 में। भाग 3 में क्या होता है कि वो तो अब उसको बदला लेना है विवेक से, तो वो रास्ता में किससे मिलता है, विराट किससे भेंट होता है उसको, शेखर से। शेखर कौन है, विवेक का भाई। अब ये क्या करेगा, विवेक और शेखर के बीच ये लड़ाने का काम करेगा। विराट शेखर शेखर को क्या करता है, उकसाता है, मतलब भड़काता है। अब क्या बोलेगा कि तुम्हारा भाई पढ़ा लिखा है, तुम पढ़ल लिखल नहीं है, तुम्हारा भाई सारा ज़मीन जो है वो दबा के रखा है, हड़प के रखा है, सारा ज़मीन का पेपर जो है उसी के नाम पे है। तो वही सब इसको भड़काता है, और तुम केवल मजदूर बन के ही रह गया। ये सब उसको बोल बोल के शेखर को विराट भड़काने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, क्योंकि उसके मन में तो पूरा डा है, अब उसको भाई भाई में लड़ाना है। तो यही वाला एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है कहानी का। क्यों होता है, क्योंकि शेखर बहुत अच्छा अच्छा भाई है। उन दोनों का परिवार में, मतलब शेखर और विराट विवेक जो है वो हमेशा एकजुट होकर रहते थे। लेकिन जैसे ही विराट अब कान भर दिया, तो अब क्या होता है कि छोटा भाई के मन में अब संदेह, मतलब अपना बड़ा भाई को लेके अब इसको सही में ये भी सोचने लगता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है कि वो मेरा हक दबा के रखा है, ज़मीन मतलब ये सब सब हड़प के रखा, हम मजदूर रह गए, मन मन में ये सोचता है। तो यहीं से उसका मन में डाह जन्म लेता है छोटा भाई का, मतलब शेखर के मन में। और जो लास्ट खांदा है, लास्ट खंड है, भाग तीसरा खंड है, उसमें हमारा 3 भाग है। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया गया है, कोर्ट का दृश्य दिखाया गया है, कोर्ट का दृश्य दिखाया गया है लास्ट में। तो अब इसमें क्या है कि नाटक का शुरुआत कोर्ट से, अगर हम लोग नाटक अभी पढ़ना चालू करें ना, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कोर्ट में इतना आदमी ठुसाल है, मतलब हम लोग कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। नाटक जो हमारा शुरू होगा वो डायरेक्ट कोर्ट से होगा। शेखर पर विवेक की हत्या का आरोप लगा है। अब विवेक की हत्या हो गई है, ठीक है, और उसका आरोप किस पे लगता है, शेखर पे। सरकारी वकील शेखर को दोषी मानता है। जो सरकारी वकील है, सरकारी वकील कौन है, गुप्ता जी, वो शेखर को दोषी मानते हैं। और बचाव पक्ष जो है वो विरोध करता है। क्या जो शेखर के पक्ष का वकील है वो बोलता है कि जैसे कि जब एफआईआर रिपोर्ट दिखाया गया था तब बोला गया था जो गोली है वो बंदूक से चली थी, लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बंदूक की गोली है, सॉरी जो गोली आई है वो पिस्तौल की गोली है। तो ये सब वो अपना पक्ष रखता है। और बाद में क्या होता है, भावना भी गवाही देती है कि शेखर निर्दोष है। भावना कौन है, तो भावना, हम बोले थे भाव जो है बड़ा होना चाहिए, विराट होना चाहिए, तो भावना किसकी पत्नी है, विराट की पत्नी। तो ये गवाही देती है कि शेखर निर्दोष है, शेखर नहीं मारा है। तो हम लोग इसको कहानी में देखेंगे। बोलती है मारने वाला भी विराट है, और साथ ही इन दोनों के बीच में जो मतलब ये विराट जो है वो जानबूझ के शेखर को फंसाया है। साथ ही वो क्या किया है, विवेक और शेखर के बीच में जो फूट डाला गया था वो फूट भी यही डाला था, ये भावना कहती है। और इस प्रकार से कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये कहानी हमें क्या संदेश देती है, संदेश देती है, तो ये संदेश देती है कि मतलब जो डाह है वो क्या करता है, डाह मतलब ईर्ष्या, वो क्या करती है, घर तोड़ा। देखिए हम लोग यहाँ पे घर तोड़ा, समाज को भी तोड़ दिया। साथ ही व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अगर डाह कर रहा है तो उसको अपराध में भी धकेलती है, ये हो गया। और जैसे कि विराट जैसे लोग जो है वो डाह कर रहे थे, तो वो मतलब वो दूसरों के ईर्ष्या का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये कहानी बता रहा है कि अगर हम लोग के बीच में आपसी प्रेम हो, विश्वास हो, पारिवारिक एकता हो, तो हर समस्या का हम लोग हल कर सकते हैं। और इस कहानी में हम लोग क्या देखें कि विवेक जैसा मेहनती व्यक्ति भी इस डाह के चक्कर में मतलब आम आदमी था, वो मेहनती आदमी था। राजनीति कौन किया हमारा, ये सेठ रेवती प्रसाद, उसके चक्कर में और डाह का वो शिकार हो जाता है, अंततः वो मारा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने नाटक को स्टार्ट करते हैं। बार बार कहानी बोल दे रहे, लेकिन ये नाटक है, ठीक है। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जितने भी राइटर हैं उसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल जानते हैं कि जो सुकुमार जी है उनका जन्म जो है वो 2 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है, तो ये गिरिडीह नहीं होगा, बोकारो होगा। बोकारो जिला का भेंडरा गांव में होता है। 2 नवंबर 1956 ईस्वी में कहाँ होता है, बोकारो का भेंडरा गांव में, बोकारो जिला का भेंडरा। इतना आपको यहाँ याद रखना है। इनकी माँ का जो नाम था वो राधा था, राधा देवी, और पिता का नाम हमारा है विश्वनाथ। ठीक है, इतना आपको अभी याद रखना है फिलहाल। और ये जो थे वो ये केवल लिखते ही नहीं थे, केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि ये गाते भी थे, सिंगर भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डाह नाटक को। तो डाह नाटक का मुख्य पात्र हम लोग देखे थे मर्द पात्र, मतलब आदमी पात्र।
उसमें विवेक है और शेखर, ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों भाई हो गया। फिर सेठ रेवती प्रसाद, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे कारखाना का मतलब जो रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स का मालिक हो गया ये। ध्रुव सिंह जो है वो इसी कारखाने का मैनेजर है। ये जो विराट है, देखिए ये विराट है, विराट एक चालबाज व्यक्ति था। साथ ही ये जग्गा है, ये नाम यहाँ ढक गया है। जग्गा जो है, जग्गा कौन था, तो सुपरवाइजर है, ठीक है। गुप्ता जी, ये गुप्ता जी ये सरकारी वकील है, और बख्शी जी जो है वो दूसरे पक्ष का वकील है। ये इमेज आप लोग काल्पनिक इमेज है, आप लोग केवल याद रख सकते हैं। ये हो गई हमारी भावना या फिर रचना है, सॉरी रचना है। रचना कौन है, विवेक की वाइफ, और भावना कौन है, विराट की वाइफ। इतना जेनी पात्र हो गई, दोनों, रचना विवेक की वाइफ और भावना विराट की वाइफ। अब कुछ अन्य पात्र भी है, इतना बड़ा नाटक है तो इसमें केवल बस इतने जन से तो होगा नहीं, 10 और भी कुछ है। जैसे जज के बारे में हम लोग देखेंगे, पुलिस इंस्पेक्टर, निस्पीटर मतलब इंस्पेक्टर हो गया, 2 सिपाही देखेंगे यहाँ पे है, एगो फोटो खिंचवैया है, एगो अर्दली है जो कोर्ट में देखिएगा एक ठो व्यक्ति रहता है जो गीता लेके आता है, उसी को अर्दली बोल रहा है। थोड़ बहुत नौकरिया, उसको बंटी मुन्नी किशन लाल को देखेंगे। बंटी और मुन्नी जो है ये दोनों विराट का बच्चा है। हम लोग देखे अभी कि विराट क्या करता है, अपना पत्नी और बच्चा को मारता है, तो बंटी मुन्नी ये दोनों विराट का बेटा बेटी है। फिर किशन लाल के बारे में देखेंगे। किशन लाल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि किशन लाल जो है वो सेठ रेवती प्रसाद इसको बोलता है कि काम आज रात में ही हो जाना चाहिए, चोरी करवाने में काम करता है। तकर संगी एको आर चोर, और किशन लाल के साथ और एगो चोर है। मतलब इतना हमारा अन्य पात्र हो गया। तो आपको यहाँ मेन 10 गो पात्र याद रखना है। अब हो गया हमारा घार मोड़ोनी, मतलब ये अभी क्लाइमैक्स चल रहा है। क्लाइमैक्स कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले देखते क्लाइमैक्स दिखाता है, उस प्रकार यहाँ पे क्लाइमैक्स दिखाएगा कि उसके बाद, जैसे कि हम लोग तो देख लिए कि अंतिम पार्ट में क्या था, कोर्ट का बात था, और वही हमारा क्या था सबसे पहले दिखाएगा, तो यही हमारा क्या है, क्लाइमैक्स। अभी हम लोग कोर्ट के बारे कोर्ट का दृश्य देखेंगे। कोटे लोग तारा ऊपरी ठुसाइल हथ, कोर्ट में जो है आदमी जो है वो तारा ऊपरी मतलब एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारा आदमी यहाँ पे ठुसाइल मतलब घुस के है। दियो बाटक वकील आपन आपन जगह बसल है, दोनों तरफ का वकील एक हो गया। सरकारी वकील गुप्ता जी, और हमारा जो बचाव पक्ष है उसका वकील कौन है, तो बख्शी जी। ये दोनों अपना अपना जगह में बैठा हुआ है। अखराक आगू धार अदालत के चपरासी डढ़ाइल है, और देखिए कि एक दो नौकरिया था, तो चपरासी जो है वो अदालत के आगे तरफ, ये नाटक प्ले हो रहा है, ठीक है, तो अखरा में हो रहा है, तो उसके आगू धार अदालत के चपरासी डढ़ाइल है, मतलब खड़ा है। फैसला सुनवैया में जे मोटा मोटी लोग बैसल हत उस अभिनय का नाम हखन सेठ रेवती प्रसाद, ये कौन हो गया, मालिक। उनखर मैनेजर ध्रुव सिंह, विवेक के बोहरिया, विवेक की पत्नी रचना, ये सब वहाँ पे फैसला सुनने में बैठा है। अखराक औहार टानलाक बादे, औहार मतलब हो गया पर्दा। अखरा का जो अखरा में वहाँ पे नाटक प्ले हो रहा है ना, तो पर्दा लगा होगा, तो उसको जब खींचा, टानलाक मतलब खींचने के बाद क्या होता है, जज साहब आए के अपन जगह बैसहत, जैसे ही पर्दा टनाया जज साहब आके अपना जगह में बैठता है, जहाँ उसको बैठना चाहिए वहाँ बैठ गया। तकर बाद झगड़ा फाइल उनकर आगू तर राखल जाए, उसके बाद जो झगड़ा था उसका फाइल आगे तरफ रखा गया। जज साहब अपन चश्मा पिन के फाइल देखत, और देखला के बाद बजीक उठन, वो अपना चश्मा वश्मा पहनता है, उसके बाद फाइल देखता है, उसके बाद कहता है, जज बोलता है, शेखर कुमार वर्मा के अदालतें आनल जाए, शेखर कुमार वर्मा को अदालत में लाया जाए। एगो सिपाही शेखर के रस्सी बांध के आने हैं और आइन के कटघरा के भीतर खड़ा कर दे। एक सिपाही क्या करता है, रस्सी बांधकर शेखर को लाता है और कटघरा में खड़ा कर देता है। एगो अर्दली अपन हाथे भागवत ले ले आवे है और ओकर से शेखर के हाथ रखाए के कहे है, और जो अर्दली है वो क्या करता है, भागवत गीता लेके आता है और बोलता है कि इसके ऊपर हाथ रखो और जो कहूँगा उसको कहो। अर्दली बोलता है, बैच का बोलो, हमें जे कहब सच कहब, आर सच के सिवाय कोनो ना कहब, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शेखर तकरे पीछे है, तो वही वाला वो बोल रहा है सुन के। अब जज फिर बोल रहा है, शेखर हमर जानती तो हैं कसूरबार है, हम जानते हैं कि तुम कसूरबार है, आगू देव जाने आगू भगवान जाने। अभी जज जितना फाइल पढ़ा उसमें उसका वही लिखा है कि ये कसूरबार है, अब आगे क्या होगा इसके बारे में तो भगवान जाने। मैंतुक तोहर जानती कि इटा सच है के जे कुछ दिन पेछू तोहर बड़ भाई विवेक कुमार वर्मा खून भे गेल रहे, क्या तुम जानते हो कि ये सच है। मैंतुक मतलब परंतु, मुदा मतलब लेकिन हो गया, और मैंतुक मतलब
जो हो गया वो परंतु हो गया, ठीक है। परंतु तुम जानते हो क्या ये सच है जो कुछ दिन पहले तुम्हारे बड़े भाई विवेक वर्मा का खून हो गया है। तो शेखर क्या बोल रहा है, चौथाइल भाव है, सच है, मतलब पूरा धीरे से बोल रहा है, हाँ सच है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होके बोल रहा है। जज एकर माने एहटो सच है जे तोर बड़ो भाई खून कन्हो आन लोके नाय निजे तोहे करल है। तो मतलब ये भी सच है कि तुम्हारे बड़े भैया का खून आन लोग मतलब पराया दूसरा कोई नहीं किया है, तुम ही किया है। शेखर मुंह लटकले है, उसका मुंह लटका हुआ है क्योंकि बहुत उदास है। फिर जज ही बोल रहा है, हमें जब कोनो पूछियो तकर जवाब देहक, हम जो कुछ पूछ रहे उसका जवाब दो कि आया नीजे तोहें गोली मारल हा अपन बड़ा भाई के, क्या तुम अपने गोली मारा है अपना बड़ा भाई को। फिर भी शेखर चुप है। उनका कोंक देख के सरकारी वकील सुर फुरा है, उसको देख के सरकारी कोंक मतलब कुछ नहीं बोला, मतलब कोंका देख के सरकारी वकील जो है कुछ बोल रहा है। सरकारी वकील, योर ऑनर तो है शेखर से बेकार कोनो पूछक, आप शेखर से बेकार का कुछ पूछ रहे हैं। देखा कि नियर इनखर मुंह सटाइल है, मतलब मुंह उसका सटा हुआ खोल ही नहीं रहा है। एकरे से फरिज हवा है जे ई पहले से उसकुन करल हत आर एक दिन खुनुस करके अपन बड़ भाई से झगड़ा करलत और जानबूझ के अपन भाई नियर धन के गोली मार के मरवल हत। बोरा ये जानबूझ के पहले से कुछ, इससे मतलब ये मुंह जो सटा के रखा है इससे क्लियर होता है कि ये पहले कुछ खुनुस खोजा होगा, उसके बाद अपना बड़ा भाई से झगड़ा किया है और जानबूझ के अपना बड़ा भाई जैसा धन को मार दिया है गोली और मरा दिया है। हमर जानती तो हर अनजान, हम जानते हैं कि आप अनजान है, ये जज को बोल रहा है। जाना हाँ आज इनखरे चलते इनखर भौजाए राड़ भई गेल ही, जानते हैं कि इसी के चलती मतलब शेखर के चलती ही इसकी जो बड़ी भौजाए मतलब कौन हो गई, जो रचना है विवेक की वाइफ, वो विधवा हो गई। राड़ मतलब विधवा। उनखर छोटे छोटे गीदर बुतरू इनखरे चलते माए डहरे रह गेल हत, मांझ डहरे रह गल, सॉरी, मतलब इसी के इसका जो विवेक है उसका छोटा छोटा बच्चा है और शेखर के चलती है वो बीच रास्ते में रह गया है। हमें निसाब करवैया से एह अरज करो हो जे ऐसन आर एते दूर तक बेड़ाल छोड़ के बज्जर नियर सजाए हवेक चाहिए ताकि ऐसा नीच कर्म करवैन के पिलही चमके। तो बोल रहा है कि हम जो सरकारी वकील है वो बोल रहा है कि जज को कि ऐसा हम इंसाफ चाहते हैं कि इतना दूर तक जो अपना भाई को मार सकता है, मतलब इतना दूर तक बेड़ाल मतलब ख़राब हो गया है, छोड़ा मतलब या बच्चा ठो या फिर आदमी ठो, उसको बजर जब गिरता है, वज्र गिरता है तो कोई नहीं बचता, मतलब तो उस तरह का इसको मतलब सज़ा देना चाहिए ताकि ऐसा नीच करने से पहले मतलब सोचेगा बार बार। अब जज क्या बोल रहा है, शेखर से बोलता है, शेखर अब तोहर से आखिरी पूछियो तोहरा ई झमेला के लतारे कौन कहे खो। अब जज बोलता है तुमसे आखिरी बार पूछते हैं कि तुमको ये जो झगड़ा हुआ है, झमेला हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना है। फिर भी वो चुप है। सरकारी ऑफिसर सरकारी वकील क्या बोलता है, फिर सनक के मतलब पूरा सनक के तो हैं इनघर से कौन पूछ के बेकार अपन समय नाश है, आप इससे कुछ भी पूछ के अपना समय बर्बाद कर रहे। काहे कि सभे गवाह आर सभे प्रमाण के अहटे फुरछाए जे शेखरे अपन बड़ भाई खूनी लगत। जितना भी गवाह है, जितना भी प्रमाण है, सबसे ये फुरछारा मतलब क्लियर हो रहा है कि शेखर जो है वही अपना बड़ा भाई का खून क्या है। तकर मैथे जदी त शेखर ठिन बाचक कोनो सबूत है तो देखे पारत। फिर भी इसके बीच में अगर शेखर के पास कुछ सबूत है अपने आप के बचाव के लिए तो वो दिखा सकता है। शेखर पिनक के होता है ना कि थोड़ा सा उसको हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसको इस प्रकार से बोले, हाँ हमारे ठीक कोनो सबूत प्रमाण ना है, हम ही खूनी लागो, मतलब पूरा गुस्सा के बोल रहा है, ठीक है। पिनक के मतलब गुस्सा के, तब से इसके ऊपर दोष आरोप लगाए। जब आपके ऊपर कोई दोष लगाए अगर आपका गलती नहीं हुआ तो आप किस तरह पिनक के बोलिएगा, तो उस प्रकार से बोल रहा, हाँ हमार ठिन कोनो सबूत प्रमाण ना है, हम ही खूनी लगो, अपन बड़ भाई खूनी, हमें अपन हाथे मरवल हो, अपन बड़ भाई के हमें खूनी लगो। शेखर हंसे, पूरा हंसरने लगा, पूरा जोर जोर से बोल के वो ये सब कि हाँ हम ही अपना भाई को मारे हैं, हम खूनी है। तो हो गया। अब शेखर के टान टनवैया वकील, अब जो शेखर के तरफ का वकील है जो कि बक्सी जी है वो बोलेंगे। बक्सी क्या बोलते हैं, निसाब देवैया से हमें 2 बात बच के ले खोजो। जो इंसाफ देंगे मतलब जज को बोल रहे हैं कि आप इंसाफ देने वाले हैं तो आपसे हम 2 बात कहने वाले हैं। जज बोल रहा है कह पारा, कह छूट हो, कह सकते हो, कहने का छूट है यहाँ पे। तो बक्सी क्या बोलता है, हाँ मैं सरकारी वकील गुप्ता जी से ईटा पूछे पारी जे खून भैलक तो भैलक के थी।
क्या हम सरकारी वकील गुप्ता जी जो है उनसे हम पूछ सकते हैं कि खून जो हुआ है वो हुआ कौन चीज़ से है। गुप्ता क्या बोलता है, तहर कहक माने की हको। अब सरकारी वकील बोलता है गुप्ता जी कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। अब बक्सी फिर बोलता है हमार कहक माने एकदम फुरछाइल है गुप्ता जी। वो बोलता है कि बक्सी बोलता है कि मेरा जो कहने का मतलब एकदम साफ है, हमें जाने खोजो जो मुजरिमे अपन बड़ भाई के खून कथी से करलक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शेखर मारा विवेक को, तो मारा कौन चीज़ से। अब गुप्ता बोलता है जब कि एफ.आई.आर. फुरछैल लिखल है जे शेखर अपन बड़ भाई खून अपन निजे बंदूक ले करल हत और खून करे घड़ी लोके आया उनका पकड़लो हथिन। तकर बादहू ऐसन फूस बात से खाली इनकर मसूबत थिरैल पानी और हिटरैक हन। बोल रहा है कि जब एफ.आई.आर. लिखा गया था तब उसमें क्लियर लिखा गया था कि जो ये अपना बड़ा भाई का खून किया है शेखर, वो क्या किया है, अपना खुद का बंदूक से किया है। साथ ही खून के जब वो खून किया था, गोली मारा था, उस समय और भी आदमी थे, उसको आया मतलब एकदम सामने से उसको पकड़ा है, ठीक है। उसके बाद भी तुम ऐसा बात कर रहा है, इसका मतलब तुम खाली थिरैल पानी के हिटरेक, मतलब बोल रहा है अभी जो पानी शांत है, मतलब जो पूरा क्लियर हो गया उसको बिना मतलब का तुम घाट रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है थिरैल पानी आर हिटरेक है। अब बक्सी क्या बोलता है, नाय गुप्ता जी हमें ऐसन कखनो विचार ना है। अब बक्सी बोलता है कि गुप्ता जी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, हमें तो हिटाइल पानी के आरो थिरवे खोजो हो। अब ये बोल रहा है मेरा विचार है कि जो पानी पूरा घटा हुआ है उसको हम और थिर होने दें, मतलब जो क्लियर नहीं उसको इसको क्लियर करना है। जबकि सभे दनेक साबुत प्रमाण से ऐटे फुरचा है जे शेखर कुमार बर्मे अपन बड़ भाई खून करल हत। तकर बाद हम अदालते एगो ऐसन जिनिस हाजिर करल खोजो जे उपरेक सभे टवाने काट कर तक। तो ये बोल रहा है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सबूत है प्रमाण है सबसे ये क्लियर हो रहा है कि शेखर कुमार वर्मा ही अपना बड़ा भाई विवेक कुमार वर्मा का खून किया है। उसके बाद भी हम अदालत में एक ऐसा चीज़ पेश करने जा रहे हैं जिससे जितना भी सबूत था सबको ये काट देगा, ठीक है। जज क्या बोल रहा है, अदालत तो अनदेखवा जिनिस के हाजिर करे आज्ञा दे है। अदालत जो है वो अनदेखवा मतलब अभी तक जो कोई नहीं देखा है उस चीज़ को देखने का परमिशन दे रहा है, दिखाओ। बक्सी क्या करता है, एगो मोटिवल कागज जज साहब के दे के, मोटिवल मतलब वो कागज लपेटा हुआ है, कागज के अंदर जो भी है वो जिनिस टाइप कागज मोटियल है श्रीमान। ये जो जिनिस है, जो चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं उस कागज के अंदर समेटा हुआ है, लपेटा हुआ है श्रीमान। जज पुरिया को खोलता है, एकर में तो पिस्तौलक गोली है। अब जज क्या बोलता है, इसमें तो एक पिस्तौल का गोली है, लेकिन तब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो खून हुआ था वो बंदूक का गोली से हुआ था। तो बक्सी क्या बोलता है, हाँ श्रीमान आया ईटा पिस्तौलक गोली हकै आर ईटा ओहे गोली हकै जकर से विवेक कुमार वर्मा के मारल गेल। ई गोलियां उनकर पोस्टमार्टमक समय उनकर घाव से कोड़ के निकालल गेल है। तनी उनकर पोस्टमार्टम के बयान पढ़ के देखल जाक। तो अब क्या बोल रहा है कि हाँ मतलब ये जो गोली है वो जो विवेक है उनके शरीर से ही निकाला गया है, उनके घाव से ही निकाला गया है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप पढ़ के देख सकते हैं। जज क्या बोल रहा है, हाँ सच में गोलिया के देखलाक बाद तनी दुविधा बुझा है। जबकि मुजरिमक हाथे बंदूक हलै तो फिर खून पिस्तौलक गोली से कैसे भले। तो ये जज भी दुविधा में पड़ गया कि जब मुजरिम का हाथ में बंदूक है, जिसको हम लोग दोष दे रहे हैं, शेखर को बोल रहे तुम ही मारा है, उसके हाथ में बंदूक है और जो उसका पोस्टमार्टम से निकला वो क्या निकला, पिस्तौल का गोली। तो ये कैसे हो सकता है, आर ई नियर वो पिस्तौल कहाँ है और वो क्या चलेलक। और इस तरह वो पिस्तौल से यदि इसका गोली पिस्तौल का है तो वो कहाँ है और उसको चलाया कौन था। अब बक्सी क्या बोल रहा है, एकर पोल हम खोलियो, इसका पोल हम खोलेंगे। अब हमें अदालत में एगो ऐसा नीठा गवाह के साबुत प्रमाणिक संगे हाजिर कर हियो जेकर शेखर के बचवे खातिर खूबे। अब हम इस प्रकार का एगो अदालत में सबूत को पेश करने जा रहे हैं जो शेखर को बचाने के लिए काफ़ी है। तो जज बोल रहा है कौन है, बक्सी बोल रहा है ऊ हकी विराटक बहुरिया भावना देवी। और वो कौन है, विराट की पत्नी भावना देवी। से समय भावना फाटल पुराने लुगियाँ आवन, और वो उस टाइम फटा पुराना कपड़ा पहन के आ रही है। ओकर खोइछे कुछ मोटिवाल बुझा है, कटघरे ओकरे खड़ा कर दिल जाए और उसको कटघरा में खड़ा कर दिया जाता है। अर्दली जो वही भागवत लेके आ रहा बार बार, भागवत में हाथ रखाई के बच का बोलो हमें जे कहब, सच के सिवा कौन नहीं कहब। भावना भी वही बोलती है। अब जज क्या बोलता है, अब तोहें बतावा जे तोहें क्या लागक आर तोहें हमर जानतिक बादे की जानक।
तो बोल रहा है कि तुम कौन हो और तुम मतलब इसके बारे में जो यहाँ पे अभी मुजरिम है उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो। भावना क्या बोल रही है, जज साहब हमें हमें तकदीरक मारा लगो दुखी औरत हकी। भावना अपना इंट्रोडक्शन इस प्रकार के से दे रही है कि मैं तकदीर का मारा हुआ एक दुखी औरत हूँ, खैर हमार फुटल तकदीर से तोहरा की लेना देना। ये भी बोल रही कि चलो मेरा फूटा किस्मत है, तुमको उससे क्या मतलब। मैन तू जहाँ तक ये खून खराबक बात आवे है, ईटा फट जाए के जाने खातिर तोहरा कुछ बछर पेछू जाए हतो। और जहाँ परंतु यहाँ पे जो खून खराबा का बात आया है, इसको क्लियर जानने के लिए आपको कुछ समय कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। उठिन से हमारा बात उठवे हतक जखन विवेक और शेखर दुओ भाई प्रेम से रहला। हमको ये बात उस टाइम से बोलना होगा कि जब विवेक और शेखर प्रेम से रहता था। एक समय इनखनिक घरे प्रेमिक बाँसी बाझल। एक समय इनका घर में प्रेम का बाँसी बजता था और यह प्रेम आगू चल के कुछ राहक आँखी कांटा बन गया। और यही जो प्रेम कुछ रहा मतलब अपना पति को बोलिए उसका आँख का कांटा बन गया। तो ये हमारा क्लाइमैक्स था कि पहले कोर्ट में दिखाया गया कि शेखर को पेश किया गया क्योंकि उसने उसका भाई का खून किया था। बाद में पता चल रहा है कि नहीं, उसका भाई का खून उसने नहीं किया था, तो किसने किया था वो बताएगी अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे ये साल जो अब बताइए ना, कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओहार टना है, ओहार जो है पर्दा खिंचाया। पहिल खंदा मतलब पहला खंड, इसका जो पहला भाग पढ़ेंगे। अब क्या है, विवेक एक बहू रचना बिहाने के जलपान बनाए रहल ही। विवेक की पत्नी कौन थी, रचना। आपको ये मैन याद रखना है। वो जलपान बना रही थी, क्या बना रही थी सब उतना याद नहीं रखना है। तो वो जलपान बना रही थी, पिछुआनी से केकरो नहायक नियर शब्द सुनाए रहल है। अब पीछे में जो हम लोग का बाड़ी के पीछे होगा कहीं होगा, ये शेखर है। तो यहाँ पे शेखर जो है पूरा स्मार्ट दिख रहा है, उस तरह नहीं है, वो धोती गमछा में है, ठीक है। तो ये नहा रहा है। शेखर अखरे आवे है, शेखर वहीं से मतलब अखरा से आ रहा है। और हाथे बरद खेदेक चाबुक, कांधे गमछी, चेहरे परी पसीना लसेंद। क्या हो रहा है, विवेक की जो वाइफ है वो खाना बना रही है, रचना, और पीछे से किसी के नहाने का भी आवाज़ सुनाई आ रहा है, मतलब आवाज़ आ रहा है कोई नहा रहा है तो। और शेखर जो है वो अखरा से आ रहा है, उसके हाथ में क्या है, बरद मतलब बेल खरीदने का जो चाबुक होता है, खरीदने पूरे खेदने का मारने का, उस चाबुक है। और कंधा में उसका गमछी है और चेहरा में उसका पसीना है, ठीक है। शेखर आ रहा है, क्या बोल रहा है, भोजी भोजी घाम मतलब जो उसका पसीना है उसको, घाम मतलब पसीना, उसको पोछ पोछ के बोल रहा है भोजी भोजी। तो रचना बोल रही है क्या हका शेखर, कौन है शेखर। शेखर बोलता हाँ भोजी हम ही हको, हाँ भोजी मैं ही हूँ। अब तनी चाड़े माड़े जलपान कराए दा भोजी, अब थोड़ा जल्दी जलपान मतलब सुबह का खाना करा दो। एखनो ढेरिए जमीन जोते के, अभी भी बहुत सारा ज़मीन जोतना है। हार बरद सब खतवे में छोड़ के आल ही, जितना मतलब है हल और बेल वो घर खेत में छोड़ के आए हैं। लौतन बरद हके, लौतन मतलब नया बरद है, कहीं बगद ना जाए। बरद जहाँ जहाँ बोलेंगे बेल को बोल रहे, ठीक है। रचना क्या करिए, रोटी सेक के तोहरा तो हमें 20 बैर कहले हवो, जे खेतवा से जलपान कर ले घर ना आई है हो, निजे हमें जलपान लेग दबो। मैंने हमार बतवन के सुने हैं ही घरे। तो रचना बोल रही है कि हम तो आपको 20 बार बोले हैं कि खेत से जलपान करने मत आओ, तुम्हारा जलपान हम खेत पहुंचा देंगे, लेकिन इस घर में मेरा बात कौन सुन रहा है, इतना रचना बोल रही है। अब शेखर बोल रहा है नाय भोजी नहीं भोजी, ईटो कोनो बात भलो, ये कोई बात हुआ। ऐसी तो है घरे अते काम कर हा कि हमरा तोहर खटौनी देख के फिकिर भय जा है जखन तखन। आप ऐसे ही घर में इतना काम कर रहे हैं कि आपका खटौनी देख के मतलब जितना आप खट रहे हैं देख के हमको चिंता हो जा रहा है। किरिन नए फुटते जे उठा से फिर 11 बजे रात के बाद तोहरा चैन मिलो हो। किरिन मतलब सूर्य नहीं निकलने से पहले ही आप जो उठते हैं उसको कब सोते हैं, 11 बजे के बाद आपको चैन मिलता है। झलफले उठ कून बोढ़ा सोढ़ा गोबर गोथर निपा पोती, एकदम झलफले मतलब बिहाने उठ के सुबह उठ के आप क्या करते हैं, बोढ़ा सोढ़ा झाड़ू वाड़ू मारते हैं, गोबर निपने का जो है वो करते हैं, मतलब ये सब आप करते हैं। फिर चाड़े उसके बाद चाड़े माड़े चूल्हा धराते हैं। पहले तो चूल्हा ही धराना पड़ता था ना, अब तो गैस है। तो ये सब काम करने के लिए जल्दी भोरे ही उठना पड़ता है। तो चूल्हा उला धरा के हमर खातिर और दादा खातिर जलपान के सरंजाम मतलब इंतजाम। फिर नहान धोवान कलवा बियारी, ये सब में मतलब खाना बनाने में तीनों टाइम का में लग जाती है। लुगे स्त्री सौभे तो ही करा है। लुगे मतलब कपड़ा में, स्त्री मतलब आयरन तुम ही तो कर रही हो। अब ऊपर से हमरा तोहर कपार खायलटा सौंप तो न की। तो बोला ऊपर से हम भी तुमको बोलेंगे कि मेरा भी खाना पहुंचा दो, तो ये क्या शोभा देगा। तो है एकाएं हमनी दो भाई फिकिरे रात दिन बहाल रहा है।
एहटे की कम हके भोजी, आप हम दोनों भाई भाई के लिए दिन रात बेहाल रहती है फिक्र में, तो ये कम है क्या भोजी। जखन हमनी के माय मोर गेल हली तखन हमनी दुओ भाई टूबर जरूरे भय गेल हो हलो भोजी। मैंने आप जब से तो ही घरे आल हमनी का ऐसा ना बुझा है। मतलब बोरी जब हम लोग का माँ बाप बचपन में ही मर गई थी, माँ मर गई थी, तब हम लोग भले ही टूबर हो गए थे। मतलब माँ मर जाता तो बच्चा लोग को बोलते कि टूबर हो गया, तो भले ही हो गए थे, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, लेकिन तब से हम लोग का क्या है कि हमको ऐसा नहीं लगता है, बुझा है जैसे अखनो हमने को माए बाछले ही। अब मतलब आपको यहाँ दिखा रहा है कि कितना प्यार है, ये भाभी को एकदम माँ समान मानता है। और देखिए डाह के कारण क्या हो जाता है, इतना सुंदर परिवार बिखर जाता है। अब भावना क्या बोलती है, या भावना नहीं होगा, रचना होगा, विवेक की वाइफ रचना बोलती है, पगलायल इतना कर के भला हमें कौन पहाड़ धसा हियो, इतना करके हम कौन सा पहाड़, मतलब कितना बड़ा काम कर दे रहे। और जखन हमें तोहनी दुओ भवन के काम धाम देखे ही तखन हमरा बुझा है जे हमें कोनो ना करो। और जब आप लोग दोनों का काम देखते हैं, जिसे खेत में खटता है उसको देखते हैं, तेरा मतलब उसका भाई को देखते हैं कारखाना में काम करता है, तो इसको लगता है हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो है रात दिन एक करके खेते खटा और तोहा दादा कारखाना, मतलब तुम दिन रात एक करके रात खेत में खट रहे हो और तुम्हारे भैया कारखाना में। 8 से लेके 5 बजे तक, 8 बजे से जो लोग जाता है 5 बजे तक जाले ना कारखाना से छुट्टी होवे है ताले, जब तक कारखाना से छुट्टी ना हो तब तक। फिर जब तोहनी दो भाई घर घर कर ले घर आवो तखनी को तोहनी घरे गृहस्थी की चिंता लागले रहो। उसके बाद जब काम करके तुम लोग घर आते हो तो भी तुम लोग के घर गृहस्थी का चिंता लगा रहता है। बरदवन के कुटी चुभी ना है तो खाद ना है, खेते पानी सूखे है तो फलाना परब आए रहा है, मतलब बहुत तरह तरह का चिंता। बरत को खुट्टे मतलब कुटी उटी नहीं दिया है, या फिर खाने के लिए नहीं दिया है, खेत में पानी सूखा रहा है, मतलब बहुत तरह तरह का चिंता। परब भी आ रहा है, सभे तीवन तोहनिए दो भाई तो देखे हैं, और ये सब तुम ही दोनों भाई तो देखता है। तनी भाई देख तोहनी का आगू हम भला हमार की गलती है। और अगर इस तरह का तुम लोग देखोगे तो तुम लोग दोनों के काम के आगे मेरा काम क्या है, कुछ नहीं है। विवेक के मुड़ पोछ ले हूँ करते परवेश। अब विवेक क्या कर रहा है, अपना मुंह पोछ के हूँ कर करके घुस रहा है अंदर। विवेक क्या बोल रहा है, कैसे कर तो फिर आज जलपान कर ले घर चल ही। अब बोल रहा क्या क्या शेखर तुम आज फिर जलपान करने के लिए घर आ गया, ओहो मतलब होता है ना ओहो चिंता वाला। ई जैनिक हम समझाए मोर गेलो जे शेखर के समय पर जलपान पहुँचाए दिहल करिए। ई जैनिक मतलब अपना रचना के बारे में बोल रहा है, किसको हम समझाते समझाते थक गए मर गए, कि तुम इसका जलपान शेखर का जलपान उसको वहीं खेत में ही पहुँचा देना। मुदा हमार क्या सुन तक, लेकिन मेरा कौन सुनेगा। कते फजत उठबे फैर है छोटा नूनू, कितना फैजत उठाना पड़ रहा है तुमको। हो बिहान कर ले उठे हैं और हार बरद लेके सोचे खेत चल जाएं। सुबह सुबह उठ जा रहे हैं, सुबह होगा कब सुबह होगा करके उठ रहा है, और बेल और हाल लेके कहाँ चल जा रहा है, खेत चल जा रहा है। तथवो भीरी खेत खेत रहे तो कहलो जीतल से चलते दू कोसे। मतलब बोल रहा है कि अगर खेत सामने रहता तो भी चलता, लेकिन खेत कितना दूर में, एकदम 2 कोस दूर है। शेखर ये आवने जाने में तो थक जात, तो ये आने जाने में तो तुम थक जाता होगा। तकर मध्यमे कतने तो लागे हार जोतवा काम, और उसके बीच में भी जो भी है वो क्या है, हार जोतने का काम, मतलब मेहनत वाला काम है। और इधर से तुम उधर हाल जोत के काम कर रहा है, उधर से घर भी आने जाने में थक जा रहा है। ये सब विवेक का कहना है। रचना क्या बोल रही है, हाँ अब तो हूँ हमरे दोस्त। रचना बोल रही है जैसे कि शेखर तो बोला कि आप क्यों पहुँचाइएगा, लेकिन विवेक बोलने लगा कि रचना ही नहीं पहुँचा रही, जबकि रचना पहुँचाना चाह रही है, विवेक मना शेखर मना कर रहा है। तभी रचना क्या बोल रही, हाँ अब तुम भी मेरा ही दोस्त हो। देखो देख लिया ना शेखर, अपना भाई के लिए हमसे आज तुम सुनवा दिया ना, काम के लिए आज अपना भाई से हमको गाली सुना दिया, इस तरह रचना बोल रही है। शेखर अब क्या बोल रहा है, ए भैया तो हैं बेकार भोजी के ऊपर झमना झाड़, अब बेकार में भोजी को झाड़ रहे हैं। भोजी बेचारी ऐसी हमीन खातिर सरघरी एक गोड़े ठाड़ रहतीन। ऐसे भी भोजी हम लोग के लिए एक पैर में खड़ा रहती है, मतलब ऑर्डर देने का देरी है मतलब तुरंत हाजिर हो जाती है, वो बोलने का मतलब है। घर कहते काम काज अकाई कर, घर का इतना काम काज अकेली ही करती है, अब ऊपर से तो हूँ उनके जलपान ले कह, और उसके ऊपर भी आप उसी को जलपान ले जाने के लिए कह रहे हैं। हमें कि लाठ लग गयो, मतलब हम क्या बहुत बड़का लाठ है, लाठ साहब है। ई तनी घर से खाए के ना जाए पार न कि क्या एक थोड़ा सा घर से खा के नहीं जा सकते हैं क्या, इस तरह शेखर बोल रहा है। उसके बाद क्या है कि विवेक
बोल रहा है कि से जाए काहन पारबे मैंतुक की लाभ, मतलब तुम खा के तो जा सकता है, क्या लाभ इससे। उल्फा का आवाजी में थके थके हैं, फालतू मतलब आवाजाही मतलब आने जाने में थक रहा है, तुम आ तो सकता है लेकिन क्या फ़ायदा, फालतू में थक रहा है बीच में। शेखर अब क्या बोल रहा है, देखा भैया आज जे कहला से कहला मैंतुक फेर आर कभू हमार भोजी पर नाय बरसिया, आपने जो कहा सो कहा, लेकिन परंतु आगे जाके आप कभी भी अब मेरी भोजी पर मतलब भाभी पर नहीं मतलब गुस्सा झाड़ना। सच कहियो भैया, हमर जखन खेते काम करते थकित परान भे जाए तखन दौड़ल अपन भोजी ठीन चल आवहो, बस भोजी देखबाए कि हमार सब थकोनी छपित। बोल रहा है कि सच कहें तो भैया जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो भाभी के पास आ जाते हैं, उनको जैसे देखते हैं मेरी सारी थकानी दूर हो जाती है। विवेक क्या बोलता है, अरे वो तो तुम भोजी के खेतों में देख सका हली, तो तुम्हारी भोजी अगर खेत में खाना लेके जाएगी तुम वहाँ भी देख सकता है, ऐसा कौन बोला विवेक। खैर जाय दी ई बतवन कार तनी ई बजिक दे बरदेन कैसे हथे। तो बोल रहा है कि छोड़ो जाने दो, अब ये बताओ कि जो नया बोला ना कि लौतुन बरत है नया बरत है, अब बताओ कि बरत सब कैसा है, बेल सब कैसा है। शेखर बोलता है बरदेन ओह इखनिक नाय पूछा, इन लोग के बारे में मत पूछो, बरत तो हीरा मोती नियर मिलल हथ, हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे हीरा मोती, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि बरत जो है वो हीरा मोती जैसा मिला है। एक बार खाली शब्द दे दहक फिर तो ई कि अखनी का गो ट्रैक्टर, एक बार खाली आवाज़ तो दे दो उसके बाद इसके आगे क्या ट्रैक्टर, मतलब इतना अच्छा से लोग खेत में जुताई कर रहा है कि ट्रैक्टर भी इसके आगे फेल है। विवेक बोला सचे क्या, सच में। ये हो गया विवेक, ये हो गया हमारा शेखर। शेखर बोलता है मैंने भैया आप एक जिनिस चीज़ें दिक्कत रह गल। अब बोलता है गाय तो हो गया, बेल तो हो गया, लेकिन अब एक ही चीज़ का दिक्कत रह गया है। अब विवेक बोलता है कथी, कौन चीज़ का दिक्कत। शेखर एगो पानी पटवे का अपन मशीन रहतलक तो पटोवे खचखच से सौदाए खातिर उबार हो जितले, मतलब अब बोल रहा है कि पानी पटाने का जो मशीन है, अगर मशीन रह जाता तो इसका जितना पटाने का मतलब क्या बोलते, पटाने को क्या बोलते हैं, सिंचाई जो कर रहा है उसका जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाता। अब मैं सारा दिक्कत तो इसी से चालू ही हो रहा है अब पूरा कहानी में। तो विवेक क्या बोल रहा है, तो फिक्र नहीं कर, तुम चिंता मत करो, ऑटो किनबो वो भी खरीदेंगे, ई बेर जे हमरा तनख्वाह मिलक न तकरे भीतर 400 आरो बर्तन के बाकी दियक है। बोल रहा है कि इस बार जो हमको तनख्वाह मिला है उससे जो बेल खरीदे थे उसका 400 बाकी था, उसको देना है, फिर 2-3 महीना के भीतरे थोड़ बहुत हाथे कुछ पैसा जुमे जेते, और 2-3 महीना के भीतर हाथ में कुछ न कुछ पैसा जुगाड़ हो जाएगा, ताले घरे धानो धूरा हो जीते, उसके बाद तब तक घर में भी धान धूरा हो जाएगा, मतलब कुछ न कुछ हो जाएगा। सभे मिलाए मसाई के एगो 5 घोड़ा के इंजन कीन लेबै, उसके बाद सब मिला के एक 5 घोड़ा का इंजन खरीद लेंगे। ताले गपे गपे सपे विवेक अपन डिप्टिक कपड़ा पिंध ले हैं और अपन घड़िया में पिंधे के पहले टाइम देखे हैं, और गप सप करते करते विवेक क्या करता है, अपना जो डिप्टी वाला कपड़ा है वो पहन लेता है, और विवेक क्या करता है, टाइम देखता है। विवेक बोलता है बाप गो 7:45 बज गेलक, रचना अब तनी चाड़े माड़े हमरा जलपान दे दे, कामे देर भय रहल है। तो जो शेखर है वो सुबह उठ के ही चल जाता है, अभी विवेक घर में ही है, अब उसका जाने का टाइम है। अब जो शेखर है वो खा के फिर से जाएगा, तो विवेक अब जाने वाला है, तो बोला कि 7:45 बज गया, अब जल्दी से हमको खाने दो, देर हो रहा है। रचना तोहनी बस करवा, तुम लोग बैठेगा तब ना देंगे। विवेक बोला हाँ एक ही बैस के लो, देखो क्या बैठ गए, तो हूँ बैस शेखर। विवेक बोलता है कि देखो बैठ गए हैं, शेखर को भी बैठने बोल रहा है। 2 जन बैसत, रचने जलपान आन के दही, जलपान मतलब सुबह वाला देही 2 खाए हत, खेते खेते दोनों खा रहा है, खेते खेते विवेक क्या बोल रहा है, शेखर बोल रहा है क्या भैया। विवेक बोल रहा है हमारा तौर से एगो शिकायत है। विवेक बोलता है हमको तुमसे एक शिकायत है। शेखर बोलता है निजे हमर से मतलब हमसे। विवेक बोलता है हाँ। शेखर कह पारा तो आप बोल सकते हैं। अब विवेक क्या बोल रहा है, तो एते हेला नियर काहे करे हैं, हेला मतलब कोई चीज़ का ध्यान नहीं, मतलब ठीक है, पूरा हेला मतलब है तो है जो भी है, न ढंग से लुगा फटा पिंधे हैं ना और कुछ, ना तुम ढंग से लुगा फटा, क्योंकि अभी यहाँ पे भले इमेज बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन ये धोती गमछा पहन रहा है, ठीक है। घारे घड़ी है मैंतुक भगवाने जाने कौन दिन तोर हाथे बंधायल हो, बोला घर में घड़ी रखा हुआ है लेकिन तुम कब जो पहनेगा पता नहीं। जूता है वह पालिशेक दुखे मसुआल है,
जूता भी है लेकिन उसको भी क्या किया, मतलब धूल धूल बैठ गया है। मतलब सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि जूता भी है लेकिन ये नहीं पहन रहा है, पॉलिश नहीं कर रहा है, उसको ऐसे रखा हुआ है। फुल पैंट तो पिंधबे नहीं करे, तुम तो फुल पैंट पहनता ही नहीं है। सेटो कोनो दिन यदि पर्व त्यौहार बा शादी भी है तनी लटवे के मन करलक तो बिना स्त्रीयक साइज ले है। और अगर फिर भी कोई पर्व त्यौहार आता है तो या शादी विवाह आता है तो तुम जो पहनता है वो बिना आयरन का पहन लेता है। थोड़ के सुन तनी आपन पोजीशन के ख्याल रखल कर। तो बोला तुम थोड़ा सा सुनो, अपना पोजीशन का ध्यान रखो। अब शेखर क्या बोलता है, अब एहटो कौन हम बात भलक भैया, अब ये भी कोई बात हुआ भैया, हमें ठहर लो किसान, हम है किसान। सौसे दिन कादो माटी गंजाए रहवैया लोग, मतलब हमेशा कादा मिट्टी गांजने वाला लोगों कहता कि तनी देखा हमरा आज भोजवा तेली राजा भोज बन गए। आज जो ये भजवा है वो तेली राजा भोज बन गया है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका काम है खेती वाला, किसानी वाला, मिट्टी के कीचड़ वाला, और आप अगर फुल पैंट शर्ट पहन लीजिएगा तो आप ना अच्छे से काम कर पाइएगा ना कुछ। विवेक एकरे तो कानना हके शेखर, यही चीज़ का तो दुख है। लोके कहता, अरे लोके तो कहते कि बज के हथ, बोरा इसी चीज़ का तो करना है, लोग कहेगा। अरे आदमी लोग का कामे है कहना, वो लोग कितना कुछ कह रहा है। तो ओखनी दने हमू दौरू तो कि उन लोगों के पीछे मतलब हम भी दौड़े, ये बोल रहा है। तो ही कहे पारे एगो इंजीनियर एगो किसाने कस्तिक ताल बीज है। तुम कह सकते हो कि एक इंजीनियर और एक किसान में कौन चीज़ का ताल मैच है? कथियों के ताल बीच ना है, किसी का भी ताल मैच नहीं है। आज हमनी के मन ऐते हेटे गिर गेल है, जेकर चलते आज हमनी नीचे के छोटा समझ रहल ही। पर है कि आज हम लोग खुद ही अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, मतलब इतना हम लोग गिर गए हैं कि हम लोग खुद को ही छोटा समझते हैं। ताओ तोय कितनों तो पढ़ल लिखल गुनल किसान हके, तो भी तुम भले इंजीनियर ना हो, कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी तो तुम पढ़ल लिखल किसान है। कि तो अमेरिका के किसान के बारे में नहीं पढ़ल है क्या? तुम अमेरिका के किसान के बारे में नहीं पढ़ा है? अमेरिका का किसान लोग किस तरह से रहता है क्या है? तो शेखर क्या बोल रहा है, पढ़ल तो सभे हो भैया, मुदा कहाँ अमेरिका और कहाँ ई झारखंड। पढ़े तो सब है लेकिन अमेरिका और झारखंड में तो फर्क है। विवेकताओ तोय ऐसन बज कहे फिर अमेरिका के बारे तोय कोनो चीज़ जानना सब गारद में मिल गए। हाँ तुम मतलब तो भी तुम इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो फिर मतलब तुम इतना मतलब अमेरिका के बारे में सब कुछ जान के भी तुम इस तरह का बात बोल रहा है कि हम इस तरह का क्या पहनेंगे कपड़ा लत्ता। तो तुम अमेरिका के बारे में इतना चीज़ जानने के बावजूद भी सब मिट्टी में मिल गया, ठीक है, ये बोल रहा है। हाथ धोए के उठे हैं, रचना चाय दे ही। अब हम लोग हाथ धो के उठ ही रहा है, रचना क्या दे रही, चाह। हमें एगो मानुष नियर नाय रहे पारी तो कौन नियर रहब, देख हमें तो तोरा कोनो नाय कह ही, मैंने एकर चुगली तोर भोजाय करल हो। तो विवेक क्या बोल रहा है कि हमें तो बोल रहा है कि हम एक मनुष्य जैसा नहीं रहे तो किस तरह रहें। तो ये बोल रहा है, विवेक क्या बोल रहा है कि देखो इसके बारे में मतलब हम तो तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे हम, लेकिन इस विषय में तुम्हारी भोजी तुम्हारी चुगली की है, भाभी तुम्हारी चुगली की है। तो शेखर क्या बोल रहा है, हाँ भोजी, रचना आर न तो की हिए देखा तोहर भाई कैसन रहथुन आर एगो तोहें हाँ से कैसन रह। यहीं पे देखो रचना मतलब सारा बता दी कि विवेक सॉरी शेखर को बोलिए कि वो किस तरह से रहता है। तो वही रचना बोल रही कि देखिए यहाँ पे आपका भैया किस तरह फिटफाट रहता है और आप किस तरह रहते हैं। शेखर बोल रहा है, अरे हमार भैया हकत रेवती इंजीनियर वर्कर्स के एक ग्रेड सुपरवाइजर। अब ये कौन क्या है, विवेक जो है वो रेवती इंजीनियर वर्कर्स का क्या है, एक ग्रेड सुपरवाइजर है। उनका तनी जीट जाट से रह में शोभ है तो कि हमरो तैसने शोभ तक। तो वो जो है वो क्या है, सुपरवाइजर है विवेक भैया। तो वो जिस तरह से रह रहे क्या उस तरह हम रहेंगे तो शोभा देगा? हम तो खेत में किसानी करने वाले आदमी हैं। रचना आप क्या बोल रही है, जा बाबा हमिन तो बुझाए के हार गेलो, जाओ बाबा हम तो हम तो तुमको बुझा बुझा के हार गए। अब भगवान से कहिकिन कि आप तनी चाड़े हमर देवर के मुड़े मोर पिंधाए देख भगवान। अब ये क्या बोल रही है रचना की, अब हम भगवान से यही कह रहे हैं कि जल्दी से मेरा देवर का मुड़ में मोर मतलब वो जो होता है ना शादी करने के लिए जो पहनना जाता है पगड़ी ठो वाइट कलर का, उसी को मोर बोला जाता है। तो वही पिंधा मतलब शादी की बात कर रहे हैं। साहित्य ऊ कन्हो करे
पार्थिक शायद वो कुछ कर नहीं सके, जो शादी करके आएगी वही कुछ कर सके। शेखर बोल रहा है देखा भैया भौजी के, शेखर अपना भैया को बोल रहा है कि देखिए भाभी क्या क्या बोल रही है। विवेक क्या बोल रहा है, बाबा आप तोहनी दुओ देवर भौजाए देखा सुना, हम चल लो अपन काम है। अब तुम लोग दोनों देवर भौजाए देखो सुनो, जो करना है करो, हम अपना काम में जा रहे हैं, ठाइन हो रहा है, लेट हो रहा है। शेखर जखन इनका आर कोई डहर नाय गमा हइन तखन ले दे के ओहे हमर बिहाक तिया। मतलब जब भाभी को कुछ और नहीं दिखता है तो ले दे के मेरा शादी के बारे में बात करने लगती है। अब ये दोनों हंसने लगती है, उसके बाद रचना हंसने लगती है और ओहार खींचा जाता है, मतलब पर्दा खींचा जाता है। अब ये इसका मोड़ा 2 को हम लोग आगे देखेंगे।